नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा और महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना ली। वे स्वयं मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया और इसके साथ ही बिहार की सियासत में कयासबाजी शुरू हो गई कि नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करेंगे और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले वे प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में खुद को पेश करते हुए बिहार की राजनीति को बाय बाय करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन यह महीने दर महीने का जो सिलसिला है लगातार बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव अभी तक बिहार के सीएम नहीं बने हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव के दल के जो कई मंत्री इस सरकार में शामिल हैं, उनके बरबोले जो बयान हैं उससे नीतीश कुमार असहज महसूस हो रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के आखिर मन में क्या है? दरअसल अगर आप हालिया घटनाओं पर देखें और उस पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रियाओं को लें तो एक प्रकार से नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी यादव की पार्टी को पर काफी सख्त रूप दिखा रहे हैं। हाल फिलहाल ही बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जो राजद कोटे से मंत्री हैं, तेजस्वी यादव के साथ लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, उनके पिता लालू यादव के खास लोगों में शामिल रहे हैं। वे प्रोफेसर चंद्रशेखर जब रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी किए तो एक दो नहीं बल्कि जदयू के कई नेताओं ने एक साथ चंद्रशेखर पर हमला बोला, उनके जो बयान रहे उनके बयानों की आलोचना की और उस पर आपत्ति जताई। यहां तक कि जब पिछले दिनों प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बिहार में जो शिक्षक नियोजन हो रहा है उन शिक्षकों की भर्ती को लेकर के एक ट्वीट करके कहा कि मैंने अब फाइल बढ़ा दी है और कैबिनेट में इसे मंजूरी मिलने वाली है, तो कैबिनेट की जब अगले दिन मीटिंग हुई तो कैबिनेट में इस पर कोई प्रस्ताव नहीं आया, कैबिनेट ने ऐसा कोई फैसला नहीं रहा। और उसके बाद नीतीश कुमार ने जो मौजूदा बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है उसमें साफ तौर पर चंद्रशेखर को झिड़कते हुए कहा कि आखिर आप कैबिनेट की जो गोपनीय बातें होती हैं, सरकार जो नीति और निर्णय बनाती है उसे सार्वजनिक मंचों पर बिना कोई निर्णय के कैसे सामने रख देते हैं। उन्होंने इसे चंद्रशेखर की एक प्रकार से अनुशासनहीनता बताई और उनका बरबोलापन कहा। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने चंद्रशेखर को इस मामले में सख्त लहजे में साफ साफ चेतावनी दी कि यह सब उचित नहीं है, सरकार ऐसे नहीं चलती है, सरकार के जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों में गोपनीयता का ख्याल होना चाहिए और सबको अनुशासित रहना चाहिए। तो राजद कोटे के इन मंत्री के ऊपर ही झिड़कने के बाद नीतीश कुमार ने एक और मंत्री को डांट पिलाई है और कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के कांटी में हुई एक हत्या के मामले में बिहार सरकार में मंत्री इस्राइल मंसूरी पर जो हत्या के आरोप लगे हैं और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में जब हंगामा किया तो नीतीश कुमार ने तुरंत विधानसभा में कहा कि जी हां, इस मामले की जांच होगी। और इतना ही नहीं, इस्राइल मंसूरी को अपने केबिन में बुला करके नीतीश कुमार ने उन्हें तलब किया और उनसे सवाल जवाब किया। खुद इस्राइल मंसूरी ने इसके बारे में कहा कि जी हां, नीतीश कुमार ने मुझसे इस मामले घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। तो एक प्रकार से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इसी बहाने अब फिर से जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उस प्रेशर पॉलिटिक्स को अब फिर आगे बढ़ा रहे हैं। यह प्रेशर पॉलिटिक्स एक प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर है कि राजद के नेता तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में बार बार कोई बयान न दें, कोई ऐसी बातें न करें जिससे नीतीश असहज हों। तो नीतीश ने भी साफ तौर पर पहले अपने पार्टी के नेताओं को सामने किया और उसके बाद चंद्रशेखर और इस्राइल मंसूरी के बहाने, इन दोनों के बहाने राष्ट्रीय जनता दल को एक तरीके से साफ संदेश दे दिया है कि आपके नेताओं के द्वारा बार बार जो मुझे बिहार से दिल्ली में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भेजने की बातें की जा रही हैं, यह उचित नहीं है। साथ ही साथ अगर हम बजट सत्र की बात करें तो कई ऐसे मौके आए हैं जब नीतीश कुमार ने अपने रूप से कुछ अलग दिखाया है, यानी कि विपक्ष के ऊपर भी थोड़े से मेहरबान दिखे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि नीतीश के मन में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, यानी कि नीतीश कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब इसी बहाने फिर से कुछ अलग करेंगे। जैसे पिछली दफे जब वर्ष 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी और लालू परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगे थे तो नीतीश ने अचानक से पलटी मार दी थी और सरकार से अलग हो गए थे। तो क्या एक बार फिर से चंद्रशेखर, इस्राइल मंसूरी या फिर जो कुछ अन्य मुद्दे हैं
उन मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार कुछ वैसा ही करेंगे। आखिर नीतीश के मन में क्या चल रहा है और नीतीश अचानक से कुछ बदले बदले से क्यों नजर आ रहे हैं, यह बड़ा सवाल इन दिनों बिहार की सियासत में है। बिहार की सियासत में नीतीश आगे क्या करेंगे, हम तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।